एमआईएम का एक सीट भी अगर नीचे आ जाती है और बीजेपी को कुछ सीटें मिलते हैं तो इसका अलग मैसेज दिया है। क्योंकि मुसलमान वोट मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को पड़ेगा। ये अरे एमआईएम की वो ये नहीं कह रही, वो दूसरी बात कह रही है। वो ये कह रही है कि एआईएमआईएम से एक भी सीट अगर बीजेपी छीन लेती है तो नेशनल पर्सपेक्टिव में उसकी बड़ी मदद करेगी। राइट विंग के जो नैरेटिव है, जहां सीधी टक्कर बीजेपी की होगी, वहां अगर बीजेपी जीती एक भी सीट जीत लेती है अभी हमें रुझान बल्ले बल्ले हो जाएगी। अभी हमें नतीजे मिलने लगेंगे और मुझे नहीं लगता कि एमआईएम से बीजेपी, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सीटें कम होती जा रही हैं। कांग्रेस की 85 पर कांग्रेस आ गई है, 128 पर बीजेपी आ गई तो है। मैं क्या कह रहा था, मेरा एक दोस्त है कांग्रेसी बैकग्राउंड से मध्य प्रदेश में, उसने बोला कि अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है तो इसका मतलब किसी दूसरी ग्रह पे उसको अपनी पार्टी खोल लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में तो नहीं चल पाएगी। ये मध्य प्रदेश में एक परंपरागत कांग्रेसी परिवार का मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा कि भाई अब मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगी कांग्रेस तो दूसरे ग्रह पे उनको जो है पार्टी खोल लेनी। इसीलिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस जैसी पार्टी अगर 23 साल तक जा रहा है, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार 18 साल के शासन के बाद एक बार फिर वापसी करती है तो ये दूसरा गुजरात है। अब दूसरा गुजरात है और साथ में बिल्कुल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, गुजरात ही क्यों, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ही रहने दो। बोलना हमारा एमपी अजब है, सबसे गजब है। नहीं रह पाएगा ना एमपी गजब और अजब, तो ठीक है आपका राज्य है तो आपका तो रहेगा ही, लेकिन उसको गुजरात तो बना दिया जाएगा। अगर वो कांग्रेस जैसी पार्टी जो सत्ता से दूर नहीं रह सकती है, अगर ये पूरा कार्यकाल बीजेपी पूरा कर लेती है तो कितने साल हो जाएंगे। तो कांग्रेस, आपने जो बात कही थी उसके बाद वहां पे कांग्रेस बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत आगे निकल गई है 130 सीटों पर, और अब ये 46 सीटों का ये अंतर हो गया है। 30 और 10, 40 और 46, 46 सीटों का आंकड़ा, 46 का अंतर है दीपक जी, और ये बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर भी 13 सीटों का राजस्थान में अंतर हो गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तस्वीर काफी कांग्रेस के हक में जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए बीजेपी 40 पर है, कांग्रेस 48 पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं मानता हूँ कांग्रेस कंफर्टेबल वहां जीतेगी, लेकिन बीजेपी 40, ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। एक ऐसी पार्टी जो लेटी पड़ी थी विधानसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी की ऐसी हालत थी, लेटी पड़ी थी, बस कोई कंबल उड़ा के जाए सो ले। कमलनाथ पीछे हो गए, ये बहुत बड़ी खबर है। छिंदवाड़ा जो कि पीछे हो गए कमलनाथ। 2003 में जब उमा भारती दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ रही थी तो 8:15 पर मैं किसी दूसरे चैनल में था, दिग्विजय सिंह ने 8:15 पर झाबुआ का ट्रेंड देखने के बाद क्या दिया, मैं नमस्कार मैं चुनाव हार गया। हाँ 8:15 पर। तो पॉलिटिक्स में लोगों को इतनी पकड़ होती है, और छिंदवाड़ा में अगर कमलनाथ पीछे चल रहे हैं इसका मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी को आने से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रुझान है मुझे लगता है कि अब ये काफी कुछ तय होने की तरफ दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और एग्जिट पोल यहाँ पर सही साबित होते हुए मध्य प्रदेश के केस में दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सही है, तेलंगाना में भी सही है और राजस्थान में भी सही है। मैं अब पहली बार कह रहा हूँ विश्वास के साथ, मुझे अब लगने लगा है कि मध्य प्रदेश भाजपा के साथ जा रहा है। 44 सीटों पर बीजेपी का मध्य प्रदेश में आगे होना ये बहुत बड़ी खबर है इस समय की। ये अंतर बहुत बड़ा हो गया है। राजस्थान में ये अंतर 13 सीटों का है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए तो ये एक मासिव डिफरेंस है 46 सीटों का। 130 पर बीजेपी है, कांग्रेस 86 पर है। हालांकि तेलंगाना की अब मैं बात नहीं कर रही हूँ, तेलंगाना में कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल स्थिति में चली गई है। यहाँ पे कांग्रेस की थोड़ी बात, दिलचस्प लड़ाई की बात कर रही हूँ सर। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 48, यानी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जो है वहां पर मजबूत है कांग्रेस, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी दिक्कत में है। सोमनाथ जी होगा क्या देखिए छत्तीसगढ़ में आपको क्यों एक प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, है ना, संभावना की बात। आपने भी मैथ्स पढ़ी, मैंने भी पढ़ी है, तो हम प्रोबेबिलिटी का फैक्टर एक बहुत पढ़ते हैं। कांग्रेस में अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 44, 43 हो गई, बीजेपी 41, 42 हो गई, और ये अदर्स के जो दो दिख रहे हैं ना, ये वहां बहुत लंबा खेल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो 40 अगर बीजेपी कंफर्टेबल जीत जाती है और कांग्रेस 45 या 44 या 46 पर रह जाती है, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं 4 सीट, तो बस ये परंपरागत है ना। ये लग रहा है मध्य प्रदेश मुश्किल में है कांग्रेस के लिए। अब एमपी अजब है। नहीं बिल्कुल, अभी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में 3 बड़ी चीजें हो गई। एक तो जो पोस्टल बैलेट है उसमें बहुत ह्यूज मार्जिन है। पोस्टल सर। दूसरी बात भी मैं सुनिए तो छोड़ दीजिए मुकेश जी, आपके दिल की बात आ रही है, सुन लीजिए। दूसरी बात की इलेक्शन कमीशन की साइट को जो मैं देख रहा हूँ 13 और 2 बचा लिया। और पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाएगा तो वो शिवराज सिंह चौहान को जाएगा। और उन्होंने 2018 के बाद में जो उनके माथे पर एक ब्लॉट लग गया था,
उसको उन्होंने पूरी तरह से धो दिया। अब वो एक विजेता के रूप में सामने आए। कितना भी विजेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बीजेपी का आला कमान बनाने यही जा रहे हैं। तो मध्य सबसे प्रदेश से दिलचस्प बहुत बात है। बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं 130-86। यहाँ पर ये जो अंतर है मध्य प्रदेश में, ये बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 46 सीटों का। और ये क्योंकि जैसे जैसे मैं बार बार कह रही हूँ 9:30 बजने जा रहा है, 1.5 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और अब शोभना जी, अगर तेलंगाना की बात देखा भाई, जाए जिस तो तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा है कमलनाथ, अगर वो पीछे चल रहे हैं, उनके भाई लक्ष्मण सिंह पीछे चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कांग्रेस के लिए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा भी जो कि मंत्री है वो पीछे चल रहे हैं। जी दीपक जी, नरोत्तम मिश्रा अगर पीछे भी चल रहे हैं तो दतिया की सीट बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए, बहुत डिफिकल्ट है। उनकी परंपरागत सीट है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये कि चाचौड़ा में जो दिग्विजय सिंह की पुरानी सीट है जिससे वो एमएलए थे, चुनाव लड़ते थे। नरोत्तम मिश्रा आगे निकल गए, दतिया से नरोत्तम मिश्रा आगे निकल गए। हम उन्हीं का जिक्र कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सबसे हम बड़ा जाते play हैं ना लिया। तो क्या बोलते हैं, जय माई की। हाँ, वहाँ बिल्कुल, जो जय है दतिया मैया। जय दतिया मैया, तो जय दतिया मैया, मैया ने जिस पे कृपा बरसाई वो जीत जाएगा। लेकिन राजस्थान का आंकड़ा बहुत देर से रुका हुआ है, 103-90 पे रुका हुआ है। अदर्स जो है जो 20 तक पहुंच गए थे वो 6 पर पहुंच गए हैं। और दीपक जी ये देखिए, यहाँ पर भी काफी निर्णायक हो चुका है अब ये जो लड़ाई है। अंतर जो है 13 ही सीटों का है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में एक जरूर चीज कांग्रेस आपको के लिए देखना चिंता बड़ी चाहिए। हो गई है। एक चीज देखने की बात है कि अदर्स में क्या आरएलडी को भी रखा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक सीट वो हमेशा से साथ मिलकर लड़ती रही है और इस बार एक मैं सीट जो मध्य लगभग प्रदेश जीती के लिए हुई ये कहना चाहूंगी कि महिला वोट जो है वो मामा के खाते में चला गया है। लाडली चला गया, बहना के जो बेनिफिट शिवराज सिंह चौहान ने जिनकी घोषणा की, उसने सीधा सीधा फायदा। एक मिनट, फासला एमपी में बहुत ज्यादा 131 और 45 सीटों का फासला है मध्य प्रदेश में। और मुझे लग रहा है कि 930 हो रहे हैं शोभना जी, एग्जैक्टली 930। ये डिफाइनिंग फिगर है। ये डिफाइनिंग फिगर है मध्य प्रदेश का इस वक्त। बीजेपी 131 पर आ गए, कांग्रेस 86 पर। चाचौड़ा से लक्ष्मण सिंह का पीछे चलना, कमलनाथ का पीछे चलना छिंदवाड़ा से, ये क्या डिफाइनिंग मोमेंट है मध्य प्रदेश चुनाव के? तो मैं कहूंगा हाँ, 930 पर ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। राजस्थान में कांग्रेस 83 सीटों पर आ गए। और बिग पिक्चर क्या है? सबसे बिग पिक्चर, दो बड़े राज्य मध्य प्रदेश जहां से आती है 29 सीटें, राजस्थान जहां से आती है 24 सीटें। वहां देखिए दोनों में बीजेपी आगे चल रही है। और देखिए आप फटाफट दिखाइए, जबलपुर पश्चिम, अजय सिंह अर्जुन सिंह के बेटे गलती से हार गए थे पिछली बार। छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं, बिल्कुल। छिंदवाड़ा से कमलनाथ भी आगे हो गए हैं। अजय अर्जुन सिंह यानी अर्जुन सिंह के बेटे चुरट। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह आगे, ये बहुत बड़ी खबर है। राकेश सिंह का आगे होना फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, ये भी आगे चल रहे हैं निवास से। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं। यानी बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री उतारने का प्रयोग था, ये बहुत बड़ा प्रयोग साबित हुआ है। इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय, बिल्कुल। तो जो बड़े यानी चेहरे संजय शुक्ला पीछे चल रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि इंदौर में इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी टोटल हैं, उसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कांग्रेस का विधायक था। बिल्कुल। और देखिए अब ये और इसीलिए